फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल में। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, which cell will measure standard electrode potential of copper electrode। स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्रेशर 1 बार होना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर यानी कि 1 एम होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन को फटाफट चेक करिए, ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में किसमें प्रेशर 1 बार और कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखा है। तो आइए देखिए, ऑप्शन में सी में चेक करिए। तो इसका जो प्रेशर दे रखा है हाइड्रोजन का 1 बार दे रखा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 1 एम यानी 1 मोलर दे रखा है, और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर दे रखा है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इक्वेशन आपको दे रखा है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन एम जी प्लस 2। देखिए, इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले इस एम जी प्लस 2 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अरेंज करिए, तो ये जो आपको बगल में दिखाई पड़ रहा है ऐसा लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से हमने सेट कर लिया है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, लीनियर इक्वेशन के लिए अब हम लोग यूज़ करते हैं, लीनियर ग्राफ के लिए। तो इसमें जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है और m होता है स्लोप होता है। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा यानी एंगल जो होगा वो 90 से कम होगा। तो और इंटरसेप्ट है तो कभी भी लीनियर ग्राफ में ओरिजिन से नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में, देखिए एक कर्व ग्राफ बना हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। आइए डी में चेक करिए। डी में जब एंगल हम चेक करते हैं तो ये 90 से ज़्यादा जा रहा है, जबकि स्लोप हमारा पॉजिटिव है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ए ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो ये देखिए ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से, जबकि इंटरसेप्ट की वैल्यू ई नॉट दे रखी, इसलिए ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए इसमें जो बता रहा है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर इंडिपेंडेंट होती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है, उसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी जो मास पर यानी अमाउंट पर डिपेंड करती है उसे कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि उसका जो डेल्टा जी है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये अमाउंट पर डिपेंड करता है, इसलिए ये इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन सी इज करेक्ट। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल डेल्टा जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सरफेस प्रोवाइड करता है आइदर फॉर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के लिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कभी भी एक सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो उसमें एक ही इनर्ट इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं, तो उस पर या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या तो फिर रिडक्शन हो सकता है, यानी ये भी ऑप्शन सही है। सी क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज़रूर करेगा, इससे सर्किट कंप्लीट होगा। डी ऑप्शन कह रहा है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज
रिडक्शन, क्योंकि एक सेल में एक ही इनर्ट इलेक्ट्रोड हो सकता है, इसलिए या तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हेन। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे मान लिया सपोज एक सेल आपने लिया, तो कह रहा है कब ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। तो एक सेल हमारा ये हो गया और एक सेल ये हो गया एक्सटर्नल वाला। तो एक्सटर्नल वाले सेल का अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा है, ये एक्सटर्नल सेल है, एक्सटर्नल सेल का अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू कर देगा। करंट जब फ्लो होगा तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी किसमें, केमिकल एनर्जी में, और यही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई सेल। आई होप आप आंसर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द आयन। बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर इसका साइज वेरी करोगे आयन का तो उसका जो आयनिक मोबिलिटी है, आयन का फ्लो है, वो चेंज हो जाएगा, जिससे उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है। बी ऑप्शन कह रहा है कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन। बिल्कुल सही है। विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो आयन का फ्लो जो है, आयन की मोबिलिटी चेंज हो जाएगी, और जिससे उसका कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्वेशन का मतलब होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब एक पार्टिकुलर आयन कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है। अगर जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा या कम सराउंडेड होगा तो इससे भी कंडक्टिविटी पर असर आएगा, फर्क पड़ेगा। डी ऑप्शन कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो आयनिक जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। डी वाला ऑप्शन भी सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो सी वाला करेक्ट नहीं है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेशन का मतलब हाइड्रेशन। जितने ज़्यादा आयंस जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आयन को सराउंड करेंगे तो उससे कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए, इसमें क्या दे रखा है, Cl2 से Cl माइनस हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। और किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये डेटा में चेक करिए, सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल किसका दे रखा है, क्रोमियम का, माइनस का 0.74 वोल्ट। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो बिहेव करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो एलिमेंट कौन सा होगा, क्रोमियम। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।